अब देखिए फर्स्ट एड्रेसिंग मोड देखते हैं, इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड, ठीक है ना। तो जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें डेफिनेशन इटसेल्फ इंप्लाइज द ऑपरेंड, ठीक है ना। डेफिनेशन इटसेल्फ इंप्लाइज ऑपरेंड। तो डेफिनेशन से आपको पता लगेगा, इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन से आपको पता लगेगा कि आपका ऑपरेंड कहां पर है, ठीक है ना। तो इम्प्लाइड मोड, इम्प्लाइड मोड जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, डेफिनेशन इटसेल्फ इंप्लाइज ऑपरेंड, ठीक है ना। डेफिनेशन इंप्लाई करेगा कि आपका ऑपरेंड कहां पर है। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो आपने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी पड़ा हुआ है आपको उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब आपका ऑपरेंड कहां पर है, आपका ऑपरेंड है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और रजिस्टर्स कहां होते हैं, अभी हमने आपको बताया था रजिस्टर्स होते हैं आपके इनसाइड सीपीयू। तो इनसाइड सीपीयू आपके सारे रजिस्टर्स होंगे। तो आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर का कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका ऑपरेंड वैल्यू पता लग गया, आपका ऑपरेंड वैल्यू पता लग गया। आपका ऑपरेंड कहां पर है, आपका ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है। तो डेफिनेशन ने आपको बताया कि आपका ऑपरेंड कहां पर है। एग्जांपल देखते हैं, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आप यूज करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में आप जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऐड जो है वो एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। ऐड जो है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखिए ये इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखा है ऐड, इसमें देखिए केवल आपका ऑपकोड है। इस इंस्ट्रक्शन में केवल आपका ऑपकोड है, आपने ऑपरेंड एड्रेस को स्पेसिफाई नहीं किया है। इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं मूव R1 R2, ये इंस्ट्रक्शन आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये आपका ऑपकोड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड हो जाएगा और ये आपका सेकंड ऑपरेंड हो जाएगा। ऑपकोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट एड्रेस और ये सेकंड एड्रेस। तो आप बोल सकते हैं कि ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर केवल ऑपकोड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस इंस्ट्रक्शन में केवल ऑपकोड ही है, ठीक है ना। एड्रेस यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपको पता है कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड आप कब कर पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐड करना है यहाँ पर, तो ऐड इंस्ट्रक्शंस के लिए आप क्या करेंगे, इसको दो बार पॉप करेंगे। तो ये आप इसको टू टाइम आप इसको पॉप करेंगे, ठीक है ना। पॉप करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप इसको पुश कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इस वैल्यू को इसमें स्टैक में पुश कर देंगे। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऐड इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो वहां पर टू टाइम पॉप होगा, उसके बाद एडिशन परफॉर्म होगा और उसके बाद में रिजल्ट को आप पुश कर देंगे। तो अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपका ऑपरेंड कहां पर है, आपका ऑपरेंड टॉप पर है। तो आपको पता है कि आपका ऑपरेंड कहां पर है, आपका ऑपरेंड जो है वो टॉप ऑफ स्टैक्स पर है। आपका जो ऑपरेंड है वो टॉप ऑफ स्टैक पर है। तो सबसे पहले आप टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर दीजिए, फिर सेकंड टॉप ऑफ स्टैक को आप पॉप कर दीजिए, उसके बाद एडिशन परफॉर्म कीजिए और रिजल्ट को आप पुश कर दीजिए, ठीक है ना। तो डेफिनेशन यहां पर आपको यह बता रहा है कि आपका ऑपरेंड कहां पर है। तो ये आपका मोड हो जाएगा इंप्लाइड मोड। सेकंड एड्रेसिंग मोड देखते हैं इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड में ऑपरेंड स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है ना। जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड में क्या होगा, आपको ऑपरेंड इमीडिएटली मिल जाएगा। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको ऑपरेंड इमीडिएटली मिल जाएगा। और आपको ऑपरेंड इमीडिएटली कब मिल जाएगा, इमीडिएटली आपको तब मिलेगा जब उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आपका ऑपरेंड हो, ठीक है ना। तो अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका ऑपरेंड होगा तो आपको आपका ऑपरेंड इमीडिएटली मिल जाएगा। तो इस एड्रेसिंग मोड को हम बोलेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो ठीक है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है ऑपरेंड स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किस टाइप का होगा, देखिए इस इंस्ट्रक्शंस में आपका फर्स्ट फील्ड हो जाएगा ऑपकोड और सेकंड फील्ड हो जाएगा ऑपरेंड वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही होगी। जैसे कि इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को देखिए मूव R#20। अब देखिए इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका ऑपरेंड है। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका ऑपरेंड 20 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आपका ऑपरेंड है। अब देखिए इस एड्रेसिंग मोड को आप कहां पर यूज करेंगे, तो इस एड्रेसिंग मोड को आप यूज करेंगे इनिशियलाइजिंग रजिस्टर टू ए कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर इस रजिस्टर R को इनिशियलाइज कर रहे हैं इस कांस्टेंट 20 से, ठीक है ना। तो अगर आपको एक रजिस्टर को इनिशियलाइज करना है एक कांस्टेंट वैल्यू से, तो वहां पर आप इस इमीडिएट मोड का यूज करेंगे, या फिर आप इसका यूज कर सकते हैं डेटा कांस्टेंट में। इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका 16 बिट का है।
अगर ये इंस्ट्रक्शन आपका 16 बिट का है और मेमोरी जो है वो आपका बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। देखिए अब मेमोरी आपका 2 टाइप से हो सकती है। मेमोरी या तो आपका बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होगी या फिर मेमोरी आपका वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी भी हो सकती है। तो 2 टाइप की आपकी मेमोरी हो सकती है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में क्या होगा, आप हर बाइट को एड्रेस करेंगे, आप हर बाइट को एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें आप सभी बाइट्स को एड्रेस करेंगे। तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी ये 1 बाइट होगी, 1 बाइट, या आप बोल सकते हैं इसको 8 बिट होगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो एड्रेस होगा वो 1 बाइट का होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट बाइट का एड्रेस हो जाएगा 1001 और नेक्स्ट बाइट का एड्रेस हो जाएगा 1002। तो आप बोल सकते हैं कि 1 बाइट का जो एड्रेस है वो 1000 है, फिर नेक्स्ट बाइट का एड्रेस 1001 हो जाएगा और नेक्स्ट बाइट का एड्रेस हो जाएगा 1002, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक इसी तरीके से एक होती है आपकी वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। अब देखिए यहां पर वर्ड का साइज फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट हो सकता है कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट हो सकता है कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट हो, ठीक है ना। तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में वर्ड का साइज फिक्स नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट, ठीक है ना, 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट। तो ये है आपका वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। अब जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, यहां पर जो आप एड्रेस करेंगे वो एड्रेस करेंगे एक वर्ड को आप यहां पर एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। और वो वन वर्ड यहां पर हो जाएगा 2 बाइट का, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो विड्थ हो जाएगी वो 2 बाइट या फिर आप बोल सकते हैं 16 बिट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट है तो ये विड्थ आपका 2 बाइट या 16 बिट की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट वर्ड है, ये मान लीजिए आपका सेकंड वर्ड है, ये मान लीजिए आपका थर्ड वर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स होंगे और आप एड्रेस करेंगे यहाँ पर वर्ड्स को। तो अगर मान लीजिए इस वर्ड का एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट वर्ड का एड्रेस हो जाएगा 1001 और नेक्स्ट वर्ड का एड्रेस हो जाएगा 1002, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या माना है, यहाँ पर 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट माना है। थर्ड केस हो सकता है कि आप इस वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी को इंप्लीमेंट करें यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है ना। तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। अब देखिए हमें वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। अब चूंकि आपका 1 वर्ड कितने साइज का है, 1 वर्ड आपका 2 बाइट का है, इसका मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। अब चूंकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में हम आपको बता चुके हैं कि ये विड्थ जो होगी वो 1 बाइट की हो जाएगी, ये विड्थ जो होगी वो 1 बाइट की हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 वर्ड आपका ये 2 सेल ले लेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये आपका 1 बाइट का है, ये आपका 1 बाइट का और 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट है। तो 1 वर्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये 2 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका 1 वर्ड हो जाएगा, इसी तरीके से ये आपका सेकेंड वर्ड हो जाएगा और इसी तरीके से ये आपका। तो देखिए हम वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, ये हमारा सेकंड वर्ड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड वर्ड हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट है तो ये आपका 88 बाइट के 2 सेल को यूज करेगा, ठीक है ना। अगर 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट होता तो ये 1 वर्ड जो होता हमारा फिर ये 4 सेल को यूज करता, क्योंकि एक सेल का जो साइज है वो 1 बाइट है। और अगर 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट होता तो ये फिर आपका 1 वर्ड 4 सेल को यूज। अब चूंकि एक बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है तो आप एड्रेस करेंगे बाइट्स को। तो मान लीजिए इसका एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट का एड्रेस हो जाएगा 1002, नेक्स्ट का हो जाएगा 1003। तो इस तरीके से आपके यहां पर एड्रेस होंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट वर्ड का जो एड्रेस होगा वो 1000 हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड का एड्रेस 1000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो यहां पर जो हम एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं वो स्टार्टिंग एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है ना। एड्रेस जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो स्टार्टिंग एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये अब ये वर्ड जो है आपका 2 बाइट का है तो ये 2 सेल को यूज करेगा, लेकिन इनका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा 1000। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड 2 का स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा 1003 एंड वर्ड 3 का स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा 1005, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपका वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी और ये आपका फर्स्ट वर्ड है, ये मान लीजिए आपका सेकंड वर्ड है और ये मान लीजिए आपका थर्ड वर्ड है एंड सो ऑन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड का एड्रेस 1000 है, सेकंड वर्ड का एड्रेस 1003 है एंड थर्ड वर्ड का एड्रेस 1005 है एंड सो ऑन।
ये दो टाइप की मेमोरी आपने देखा, फर्स्ट देखा बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, सेकंड देखा वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का हमने इंप्लीमेंट किया है यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। तो इस और चूंकि यहां पर हमने 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट लिया है, तो जो इंक्रीमेंट यहां पर होगा वो 2 का होगा। इसका मतलब इस केस में जो प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट होगा वो होगा पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 2। अब देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या स्पेसिफाई करता है, प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है ना। देखिए प्रोग्राम काउंटर एक इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करता है, तो प्रोग्राम काउंटर जिस इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे तो फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा बाय ए स्टेप साइज, ठीक है ना। उस इंस्ट्रक्शन को जिसको कि प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है, फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे एक स्टेप साइज से। अब वो स्टेप साइज क्या होगा, वो स्टेप साइज उसके इस केस में 2 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर प्लस टी। फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन का जो साइज है, इंस्ट्रक्शन का जो आपका साइज है वो 1 बाइट है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन का जो आपका साइज है वो 1 बाइट है, और मान लीजिए कि आप बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का यूज कर रहे हैं, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का आप यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन 1 आपका 1 बाइट में स्टोर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन 2 आपका 1 बाइट में स्टोर हो जाएगा, और ये विड्थ क्या हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी आपका 1 बाइट, ठीक है ना। और इंस्ट्रक्शन 3 आपका 1 बाइट में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए ये एड्रेस है आपका 1000, ये एड्रेस है 1001, और ये एड्रेस है मान लीजिए 1002 एंड सो ऑन। और मान लीजिए कि प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1000, तो यहां पर क्या होगा, यहां प्रोग्राम काउंटर जो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट से आप उस इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। तो आप इस इंस्ट्रक्शन I1 को फेच करेंगे, और I1 को फेच करने के बाद ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय ए स्टेप साइज। इस स्टेप साइज D से इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। यहां पर D क्या है, D इज स्टेप साइज। तो देखिए अभी हमने क्या बताया था, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है ना। तो ये I1 इंस्ट्रक्शन को आपने फेच कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका I2, और इस I2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, इस I2 का स्टार्टिंग एड्रेस है 1001, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन का साइज 1 बाइट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप साइज हो जाएगा 1। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो 2 बाइट होता, इंस्ट्रक्शन का साइज अगर आपका 2 बाइट होता और मेमोरी आप बाइट एड्रेसेबल यूज कर रहे होते, इंस्ट्रक्शन का साइज 2 बाइट है और मेमोरी जो हम यूज कर रहे हैं वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते थे कि अब ये जो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो हमारा 2 सेल में स्टोर होगा, ठीक है ना। 2 सेल में वो स्टोर होगा, क्योंकि 1 सेल आपका 1 बाइट का है और आपका इंस्ट्रक्शन का साइज 2 बाइट का है, तो एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर होने में आपका 2 बाइट लगेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि I11 एंड I12 आपका ये 2 सेल में आपका ये स्टोर होता, ठीक है ना। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन 2 आपका फिर 2 सेल में स्टोर होता, I21 एंड I22। ये मान लीजिए आपका एड्रेस है 1000, ये हो जाता 1001, 1002। अब देखिए जो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 2 बाइट का है, इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 2 बाइट का है, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये विड्थ आपका 2 बाइट होती, ये हम एक वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, और इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो आपका 2 बाइट है, तो ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि इस इंस्ट्रक्शन I1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस है इस इंस्ट्रक्शन का 1000, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस है 1002, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि I2 का एड्रेस हो जाएगा 1002। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा 1004, तो I3 का एड्रेस हो जाएगा आपका 1004 एंड सो, ठीक है ना। तो देखिए अगर इस केस में अगर आपका प्रोग्राम काउंटर, इस केस में मान लीजिए आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 1000, इस केस में मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 1000 एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन है इसको फेच कर लेगा, और फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा PC प्लस D से। D क्या है, D इज द स्टेप साइज। तो इस केस में स्टेप साइज क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस केस में स्टेप साइज है आपका 2, ठीक है ना। इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 2 से। तो 1000 एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन है इसको फेच करने के बाद आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगा
PC प्लस 2, यानी आप बोल सकते हैं कि आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1002। तो इसीलिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा। तो ये जो डी स्टेप साइज क्या होगा, है ना, किस साइज से आप प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपका इंस्ट्रक्शन का साइज होता, अगर मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन का साइज 3 बाइट होता, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन का साइज 3 बाइट या 24 बिट होता, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते थे कि अगर आप बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का यूज कर रहे हैं तो स्टेप साइज आपका 3 हो जाता, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि आपका जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो 4 बाइट होता या 32 बिट होता और आप ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में स्टेप साइज आपका 4 हो जाता। मान लीजिए कि जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है आपका 16 बिट का, ये मान लीजिए आपका 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। और मेमोरी जो हम यूज कर रहे हैं वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यूज कर रहे हैं, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। तो मान लीजिए कि आपका ये जो विड्थ होगी, ये विड्थ आपका 1 बाइट हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट सेल में आपका ऑप कोड है, सेकंड फील्ड में आपका ऑपरेंड वैल्यू है, सेकंड फील्ड में आपका ऑपरेंड वैल्यू है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको ऑपरेंड की वैल्यू मिल जाएगी। ये मान लीजिए आपका एक आई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका एक आई इंस्ट्रक्शन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको ऑपरेंड वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका इमीडिएट मोड है। तो ये 20 जो होगा वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा, ये 20 आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका 1000 एड्रेस है और ये मान लीजिए आपका 1001 एड्रेस है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस हो जाएगा वो 1002 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, जैसे कि हमने आपको बताया था इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू ऑपरेंड एड्रेस। यहाँ पर ऑपरेंड का एड्रेस क्या है, ऑपरेंड का एड्रेस है 1001, तो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 1001 एंड ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी, ऑपरेंड वैल्यू कंटेंट एट दिस इफेक्टिव एड्रेस। और इस इफेक्टिव एड्रेस पे आपका क्या कंटेंट है, कंटेंट, और इस इफेक्टिव एड्रेस का आपका कंटेंट है 20, तो ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी 20 और इफेक्टिव एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हो जाएगा 1001, ठीक है ना। और इस इंस्ट्रक्शन आई को फेच करने के बाद आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 2 से, क्योंकि यहां पर स्टेप साइज है आपका 2, क्योंकि आपका ये 16 बिट का है।